हर दिन एक नई कहानी, हर कहानी में नया स्वाद। चलिए कहानियों का पिटारा खोलते हैं और शुरू करते हैं आज की दास्तान। कुंदनपुर श्रापित गांव पार्ट 3। कुंदनपुर की काली रातों में पहली बार किसी ने प्रेम की गर्माहट महसूस की थी। धवल और माला मंदिर के पीछे स्थित उस पौराणिक गुफा में खड़े थे जहां सदियों से कोई नहीं आया था। दीवारों पर जलती मशालें उनकी परछाइयों को लंबा कर रही थी, जैसे दीवारें खुद भी इस प्रेम कथा की साक्षी बनना चाहती हों। एक सच्चाई का द्वार। गुफा के केंद्र में एक प्राचीन पत्थर का चक्र पड़ा था। माला ने धवल का हाथ पकड़कर कहा, धवल, यह श्राप सिर्फ मेरे रक्त से ही टूट सकता है, पर इसके बाद मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। धवल ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं माला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। हर श्राप, हर अंधेरा, हर खतरा मैं तुमसे पहले सहूंगा। माला की आंखों से आंसू बहते बहते रुक गए। उसने धवल के चेहरे को छूते हुए कहा, अगर प्रेम इतना सच्चा है तो शायद श्राप हमें नहीं, हम श्राप को हराएंगे। दोनों ने पत्थर के चक्र पर हाथ रखा। अचानक गुफा में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया और सदियों पुरानी जंजीरें टूटने की आवाज आई। दो तांत्रिक की वापसी। रोशनी में जैसे ही श्राप ढीला पड़ा, वही प्राचीन तांत्रिक कालविकर फिर प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर दहकती आंखें और हाथ में काला त्रिशूल था। तुम दोनों सोचते हो कि प्रेम श्राप को तोड़ देगा? उसने गर्जना की। मैंने इस गांव को प्रेम के कारण ही श्राप दिया था और आज प्रेम ही इस श्राप को खत्म करेगा। कभी नहीं। धवल सामने खड़ा हो गया। आज नहीं कालविकर, आज प्रेम जीत कर दिखाएगा। तांत्रिक ने आक्रमण किया। चिंगारियों की सुनामी गुफा में हिलोरे लेने लगी। माला ने धवल को ढक लिया, पर तभी 3 प्रेम का अद्भुत चमत्कार। जब तांत्रिक का वार धवल को लगता, माला ने उसे कसकर पकड़ा। उसी क्षण उनके हाथों से तेज सफेद प्रकाश फूटा। एक ऐसा प्रकाश जो शक्ति, भक्ति और प्रेम तीनों का मिलाजुला स्वरूप था। तांत्रिक चीख पड़ा, नहीं, यह योग प्रेम की शक्ति, यह असंभव है। और वह राख में बदल गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। केवल धवल और माला की हाफती सांसें सुनाई दे रही थी। 4 श्राप का टूटना। गांव की ओर जाने वाली हवा अचानक हल्की और सुगंधित हो गई। सूखी धरती पर फूल झरने लगे। कुंदनपुर की सदियों पुरानी छाया खत्म हो रही थी। गांव के लोग भागकर आए। धवल, माला, श्राप टूट गया। सूरज निकल आया। सदियों बाद कुंदनपुर की सुबह सुनहरी हुई थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। माला की आंखें नम थी। धवल, हमने कर दिखाया। 5 प्रेम का मिलन। गांव वासियों ने धवल और माला का विवाह उसी प्राचीन मंदिर में करवाया, जिसे श्राप ने सदियों तक अंधेरे में रखा था। लगन की रात। गुलाब की पंखुड़ियां हवा में नाच रही थी। माला लाल जोड़े में खड़ी थी, बेहद सुंदर। धवल ने उसका हाथ थामा। तुम मेरे लिए श्राप से भी बड़ी थी और अब तुम मेरा जीवन हो। माला मुस्कुराई। हमारा प्रेम ही कुंदनपुर का नया इतिहास बनेगा। 6 कुंदनपुर आज भी चमकता है। कहते हैं, जब भी कुंदनपुर में चंद्रमा पुरानी गुफा पर अपनी चांदनी बिखेरता है, तो धवल और माला के प्रेम का उजाला एक सुनहरी किरण बनकर पूरे गांव को आशीर्वाद देता है। कुंदनपुर, जो कभी श्रापित था,
अब प्रेम का पावन स्थान बन चुका है और यही है इस कहानी का अंत। पर प्रेम की कहानियां कभी खत्म नहीं होती।